हेलो दोस्तों, स्टडी बाय सनी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एनालिसिस 18 दिसंबर का। इसमें हमारा प्रश्न नंबर पहला है, पहले एशियाई खेलों में 1951 में भारत की रैंक क्या थी? व्हाट वाज द इंडियंस रैंक इन द फर्स्ट एशियन गेम्स 1951? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। पहले एशियाई खेलों में 1951 में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक द्वितीय थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न है, अब तक के सबसे अधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक के पास हैं? हु हैज़ वन द मोस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल्स टिल डेट? ऑप्शन ए माइकल फेल्प्स, ऑप्शन बी उसेन बोल्ट, ऑप्शन सी कार्ल लुईस, ऑप्शन डी मार्क स्पिट्ज। अब तक के सबसे अधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक किसके पास है? तो माइकल फेल्प्स के पास अब तक के सबसे अधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक है, माइकल फेल्प्स। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महिलाओं की भाला प्रतियोगिता को ओलंपिक कार्यक्रम में किस वर्ष जोड़ा गया था? इन विच ईयर वाज द वुमेन जेवलिन थ्रो इवेंट एडेड टू द ओलंपिक्स प्रोग्राम? ऑप्शन ए 1912 में, ऑप्शन बी 1928 में, ऑप्शन सी 1932 में, ऑप्शन डी 1948 में। महिलाओं की भाला प्रतियोगिता को ओलंपिक कार्यक्रम में किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 1932 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदकों के साथ अपनी उच्चतम पदक संख्या प्राप्त की है? विथ हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया रीच इट्स हाईएस्ट मेडल टैली इन द समर ओलंपिक? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 10। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदकों के साथ अपनी उच्चतम पदक संख्या प्राप्त की है? तो 7 पदकों के साथ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने उच्चतम पदक संख्या प्राप्त की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न है, यदि कोई राज्य सरकार संघ द्वारा दिए गए किसी निर्देश का पालन करने में विफल रहती है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? इफ अ स्टेट गवर्नमेंट फाइल्स टू comply with a directive issued by the union, under which article can president's rule be imposed in that state? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352, ऑप्शन डी अनुच्छेद 365। यदि कोई राज्य सरकार संघ द्वारा दिए गए किसी निर्देश का पालन करने में विफल रहती है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? 356 अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न है, किस संशोधन से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष की गई थी? विच अमेंडमेंट reduced the voting age from 21 to 18 ईयर्स? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 61वां संशोधन, ऑप्शन सी 53वां संशोधन, ऑप्शन डी 86वां संशोधन। तो किस वर्ष हो गई थी? किस वर्ष संशोधन से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष की गई थी? दोस्तों 61वां संशोधन के से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघवाद की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फेडरलिज्म? ऑप्शन ए लिखित संविधान, ऑप्शन बी शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन सी एकल नागरिकता, ऑप्शन डी स्वतंत्र न्यायपालिका। निम्नलिखित में से कौन सा संघवाद की विशेषता नहीं है? तो एकल नागरिकता नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर ऑफ द प्रेसिडेंट? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को नियुक्त करना, ऑप्शन बी संसद को संदेश भेजना, ऑप्शन सी विधेयक पर वीटो लगाना, ऑप्शन डी कानून का मसौदा तैयार करना। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो कानून का मसौदा तैयार करना राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न है, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? Who presides over the meetings of the लोकसभा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न है,
यूसीसी क्या है? व्हाट इज यूसीसी? ऑप्शन ए एक समान नागरिकता संहिता, ऑप्शन बी उत्तराखंड क्रिकेट क्लब, ऑप्शन सी संघीय आयोग, ऑप्शन डी यूनिफाइड कमांड कंट्रोल। ऑप्शन ए एक समान नागरिकता संहिता यूसीसी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है 1989 महाराष्ट्र कैडर के रिटायर्ड आईएएस कौन है जिन्हें भूमि संसाधन सचिव बनाया गया है? हु इज रिटायर्ड 1989 महाराष्ट्र कैडरी आईएएस ऑफिसर अपॉइंटेड एज लैंड रिसोर्सेज सेक्रेटरी। ऑप्शन ए मनोज जोशी, ऑप्शन बी राजेश अग्रवाल, ऑप्शन सी एस.एन. ठाकुर, ऑप्शन डी जयश्री मुखर्जी। 1989 महाराष्ट्र कैडर के रिटायर्ड आईएएस कौन है जिन्हें भूमि संसाधन सचिव बनाया गया है? तो राजेश अग्रवाल। 1989 कैडर रिटायर्ड आईएएस कौन है जिन्हें भूमि संसाधन सचिव बनाया गया? राजेश अग्रवाल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है प्रधानमंत्री जन धन योजना का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना? ऑप्शन ए हर परिवार को कम से कम एक बैंक खाता प्रदान करना, ऑप्शन बी केवल अमीरों को ऋण देना, ऑप्शन सी विदेशी निवेश बढ़ाना, ऑप्शन डी केवल शहरी क्षेत्रों में बीमा देना। प्रधानमंत्री जन धन योजना का लक्ष्य क्या है? तो हर परिवार को कम से कम एक बैंक खाता प्रदान करना प्रधानमंत्री जन धन योजना का लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2025 में उपराष्ट्रपति के साथ राज्यपाल कौन थे? हु वाज द गवर्नर विद द वाइस प्रेसिडेंट एट द उत्तर प्रदेश डे सेलिब्रेशन 2025? ऑप्शन ए आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन बी फागू चौहान, ऑप्शन सी राम नाइक, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2025 में उपराष्ट्रपति के साथ राज्यपाल कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2025 में उपराष्ट्रपति के साथ राज्यपाल कौन थे? तो आनंदीबेन पटेल थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न है नमस्ते योजना के अंतर्गत सुरक्षा किट किस मंत्री द्वारा वितरित की गई है? अंडर द नमस्ते स्कीम हु डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द सेफ्टी किट्स? ऑप्शन ए भूपेंद्र यादव, ऑप्शन बी वीरेंद्र कुमार, ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। नमस्ते योजना के अंतर्गत सुरक्षा किट किस मंत्री द्वारा वितरित की गई है? तो वीरेंद्र कुमार द्वारा वितरित की गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? विच स्कीम हैज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लॉन्च टू इनहेंस वुमेन्स सेल्फ रिलायंस? ऑप्शन ए लखपति दीदी योजना, ऑप्शन बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऑप्शन डी स्टैंड अप इंडिया। स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो लखपति दीदी योजना लॉन्च की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न है भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी वीमार संविधान, ऑप्शन सी रूस तत्कालीन सोवियत संघ, ऑप्शन डी कर्नाटक। भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी वीमर देश के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न है द लॉस ऑफ मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अतुल गवांडे, ऑप्शन बी पाल कलानिधि, ऑप्शन सी सिद्धार्थ मुखर्जी, ऑप्शन डी हेनरी मार्स। द लॉस ऑफ मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो सिद्धार्थ मुखर्जी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, वहाँ प्रश्न है सत्रिया नृत्य
भारत के किस राज्य का है सत्रिय डांस? व्हाट इज द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सत्रिय नृत्य भारत के किस राज्य का है तो असम का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न है ओलंपिक खेलों के इतिहास में किस खिलाड़ी ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? विच प्लेयर हैज वॉन द मोस्ट गोल्ड मेडल्स इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक गेम्स? ऑप्शन ए उसेन बोल्ट, ऑप्शन बी लारिसा लातिनिना, ऑप्शन सी माइकल फेल्प्स, ऑप्शन डी कार्ल लुईस। ओलंपिक खेलों के इतिहास में किस खिलाड़ी ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं तो इसने माइकल फेल्प्स में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ए मनु भाकर निशानेबाज, ऑप्शन डी गुकेश शतरंज, ऑप्शन सी हरमनप्रीत हॉकी, ऑप्शन डी प्रवीण कुमार पैरा एथलीट, ऑप्शन डी सभी। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला है तो इन सभी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको अच्छा लगा वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।